आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला कुरुक्षेत्र के गांव रामगढ़ में। हम यहां मिले अनीता जी से, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। घर में 4 सदस्य रहते हैं। घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। मुश्किल से परिवार का गुजारा चल रहा है। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत अनीता जी के परिवार को राशन सामग्री दी गई और गैस सिलेंडर, बच्चों के लिए ड्रेस, जूते दिए गए। इसके बाद अनीता जी ने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया और अनीता जी के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने अन्नपूर्णा मुहिम को देखकर संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहा। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव रामगढ़ रोड कुरुक्षेत्र में। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम खड़ी है और ये जो है उस परिवार के नज़दीक आ चुके हैं जिस असहाय परिवार को इसकी ज़रूरत है। आप देख सकते हैं आज दिनांक, स्थान यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका जो है मेन जो मोटो है असहाय परिवारों को राशन वितरण करना और जो निर्धन जरूरतमंद है उनको सामग्री प्रदान करना। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम खड़ी है, तो उस परिवार के पास आ चुके हैं। उस परिवार की तरफ चलते हैं, उस परिवार का जायजा लेंगे। दर्शकों, उस परिवार की हम दहलीज पर आ चुके हैं और अंदर जानेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से घर है। देख सकते हैं ये इसका गेट है, जिसके अंदर फिजिकली कोई गेट प्रेजेंट नहीं है, बट यही इस घर का रास्ता है और ये इनका एक बहुत पुराना कमरा है जिसको इस्तेमाल नहीं करते। बहुत पुराने बने हुए हैं और आप अंदर की तरफ आएंगे तो ये जो है मिट्टी का इनका जो है ग्राउंड फ्लोर है और इस तरफ कच्चे जो है ईंटों से या मिट्टी से इन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी रसोई बनाई हुई है, जिसमें आप एक बार अंदर जाकर देखेंगे तो काफ़ी कम जगह है और ऊपर जो है वो लकड़ियों से काफ़ी कमज़ोर यहाँ पर छत बनी हुई है और देख सकते हैं कितनी नीचे झुक रही है। देखने में डर तो लगता है कि कभी भी गिर सकती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लकड़ी भी टूटी हुई है। आप देख सकते हैं कितने कमज़ोर घर हैं। ये कोई सीमेंट से कंस्ट्रक्टेड नहीं है, ये जो है मिट्टी से बनाया हुआ है। और इस तरफ आप देखेंगे एक ऐसे ही मिट्टी से या लकड़ियों से अटका कर यहाँ पर एक अलग कमरा बना हुआ है, जिसके अंदर ये बताते हैं कि इनके जो पूर्वज हैं उनमें से रहा करते थे और यहाँ पर ये चूल्हा है जिसको ये खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं ये इनका कमरा है जिसके अंदर ये कमरा है और ये जो ईंटें हैं, आप एक बार ईंटें देखिए, ये ईंटें कोई सीमेंट से नहीं लगी हुई हैं, ये मिट्टी से लगी हुई ईंटें हैं। कितने पुराने ये घर बने हुए हैं, कितने कमज़ोर हैं। जो बीच में से आप देखेंगे तो बहुत ईंटों में से आपको आर-पार भी दिखाई देगा और ऊपर जो है ये ईंटें लगी हुई हैं जो कि कड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं नीचे भी झुक गई हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं और इस तरफ भी आप देखेंगे कि किस तरीके से कच्चा एक तरीके से मकान है और ये वो कमरा है जिसके अंदर ये परिवार रहते हैं। और नीचे भी आप देखेंगे तो ये मिट्टी का है, कोई पक्का नहीं है यहाँ पर। तो एक बार दूसरे कमरे का भी जायज़ा लेते हैं कि उस इस रूम के अंदर क्या-क्या है। तो इसके अंदर इनका बाकी कुछ सामान, अलमारियाँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस परिवार की कुछ दवाइयाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। उधर आप देखेंगे इनकी फैमिली फ़ोटो और आप ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो भी है, ये भी कच्चा है, ये टाइलें लगी हैं और ये जैसे उन्होंने बताया कि बारिश के समय ये काफ़ी टपकता है इसमें से पानी। और नीचे देखिए कच्चा है और आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी के जो निशान हैं, वो भी आपको दिखेंगे। जहाँ-जहाँ पानी टपकता है, वहाँ-वहाँ किस तरीके से निशान पड़ जाते हैं। इस परिवार का जो है, इस घर का जो है जायज़ा लेते-लेते हमने इस पर देखा और आप देखेंगे
कि हमने पाया कि कुछ जगह से ईंटें भी बाहर निकली हुई हैं और जो ये कड़ियाँ होती हैं उसकी जगह सफ़ेदे की जो है लकड़ी वो इस्तेमाल की गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम चलाऊ यहाँ पर काम किया गया है और आप तारें देखेंगे तो बिजली की तारें ओपन हैं और जैसे उन्होंने बताया कि इस घर के ऊपर मिट्टी भी नहीं है तो पानी तो चूता है और पानी तो टपकता है, उसके साथ-साथ बिजली की जो खुली तारें हैं, तो कितना डरावना है, किसी को भी करंट लग सकता है। कच्ची मिट्टी है, ये भी गीली हो जाएगी, तो इसके अंदर भी जो है करंट आ सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस परिवार की जो स्थिति है, तो एक बार इस परिवार से मिलते हैं, रूबरू होते हैं, इस परिवार के बारे में जानते हैं और जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, उसके तहत इस परिवार को किस तरीके से सहायता मिली है। तो दर्शकों यहाँ पर परिवार मौजूद है, परिवार के मुखिया भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। इनसे बात करते हैं। आंटी जी नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? अनीता देवी। आंटी जी तो परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं? 4 है जी। कौन-कौन? एक मेरा ससुरा, 2 मेरी लड़की, एक मैं। और आपके पति? मेरा पति जी है कोनी, गुजर गया जी। उनको क्या हुआ था? कितने समय पहले ये हुआ? 8 महीने हो गए जी, अटैक हुआ था उसका। तो अभी जैसे परिवार में आप 4 सदस्य हैं और आपके ससुर जी क्या करते हैं? बडेरा जो तो कुछ नहीं करता जी। अच्छा वो कुछ नहीं कर पाते हैं, दवाई दवाई उम्र के हिसाब से नहीं कुछ कर पाते? ना जी, बडेरा ज़्यादा है फिर। तो जैसा कि आपके पतिदेव कुछ समय पहले गुज़र गए हैं, तो फिर परिवार का गुज़ारा आप कैसे कर रहे हैं? क्या काम करते हैं? जी बस गाँव गली के गरीब कर का बार में खड़े जा कोई दे दा अपना मेरा खर्चा चल जा, गरीब कर का भी चल बेटी आ। इस तरह गाँव के इतनी कमरे चीवा थे, दे के बेचारे थोड़ा घना आटा पीस का दे जा। भी चल भूखी किस तरह मेरी नाल मेरी पिलसन पालसन कड़ी बंद रही जी, इसलिए ये तरस कर दे जा भी बेटी के रिश्ता मेरी। ठीक है जी, दर्शकों आप देख सकते हैं जैसे उन्होंने बताया है कि काम ये कभी किसी गाँव के अंदर जो है, किसी के घर के अंदर कुछ झाड़ू-पोछा वगैरह कर लेते हैं, तो कभी काम मिल जाता है तो कर लेते हैं और परिवार का गुज़ारा जो है माँगने से कभी कोई इनको माँग के चल रहा है। आटा दे दो, कोई चौल दे दो, नून भी उनका थोड़ा झाड़ू-झूड़ू लगाया हूँ जिस तरह। दूध दे दा भी चाह वास्ता थोड़ा घना इस तरह टाइम पास हो रहा है जी। और मेरे को दिहाड़ी तो अंदर बीमार रहूँ मैं तो जी। आपको क्या प्रॉब्लम है? जी मेरा तो ना जिधर मेरे घर वाला मेरा कभी तो बुखार हो जा, चक्कर आने लग जा कमजोरी की वजह था, खून कम बतावा डॉक्टर, दवाई भी ले जाऊँ, मैं बोले टेंशन में आ जाता। हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो आज संत रामपाल जी की मुहिम की तरफ से, संत रामपाल जी की तरफ से इनके लिए कुछ सामग्री आई है। संत रामपाल जी के शिष्यों से जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से इस परिवार की स्थिति है, तो किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी के शिष्यों से बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। तो सर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए क्या-क्या सामग्री भेजी है? मंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज अन्नपूर्ण मुहिम के तहत इनके हमें पता लगा था इनके पास खाने की भी दिक्कत हो रही है, तो संत रामपाल जी महाराज पर जो सामग्री भेजी गई थी। जी, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या-क्या सामग्री इस परिवार के लिए भेजी गई है? ये 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 1 किलो सूखा दूध पाउडर है, 1 किलो नमक है, बेसन, हल्दी, धनिया, चाय पत्ती, लाल मिर्च, जीरा, दाल मूंग धुली, कपड़े धोने के 1 किलो साबुन, नहाने के लिए 4 साबुन, आधा किलो मूंग धुली, मूंग दाल, काला चना, दाल चना, 1 किलो अचार, 2 किलो सरसों का तेल। तो इस तरफ हम देखेंगे कि और भी अन्य सामग्री इस परिवार के लिए पड़ी है, तो जानते हैं कि और क्या-क्या सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। तो सर और सामग्री जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसके अंदर और क्या-क्या और किस तरीके से इस परिवार के लिए लेकर आए हैं आप? इस परिवार की एक सबसे बड़ी बात थी, पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे, तो उनको गैस सिलेंडर की ज़रूरत थी, तो उनको एक नया कनेक्शन दिया गया है। इसमें सिलेंडर, चूल्हा, इसके साथ में लाइटर, ये रेगुलेटर, ये गैस की पाइप,
ये तो इनके खा उसके लिए हो गया, रसोई के लिए। इनके बच्चों के कपड़ों के लिए, ये लड़की जो छोटी है उसके लिए 2 वर्दी, जो बड़ी लड़की है उसको घर के पहनने के लिए 2 वर्दी, और वो स्कूल में जाती है उसको दूसरे किसी स्कूल की वर्दी मिली हुई है, उसको एक दिन के लिए एक डलती है बुधवार को, उसके लिए सफ़ेद वर्दी लगती है, वो ला के दी गई है, ठीक है जी। जो इनकी उनकी वो थी, ज़रूरत थी। और ये स्कूल के उसके बच्ची लड़की के लिए सफ़ेद जूते और काले जूते, और घर में डालने के लिए चप्पल, और छोटे बच्चे के लिए बूट दिए गए हैं। इस तरफ यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य कुछ कार्ड लेकर और एक ये सिलेंडर का कॉपी लेके खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब। तो सर इसके बारे में बताएं, ये कार्ड किस लिए है और ये कार्ड तो ये सिलेंडर का ही है, इसको कनेक्शन दिलवा दिया है अभी, इन्हीं के नाम से बुक कराया था 2 दिन पहले, 2 दिन में इनको कनेक्शन मिल गया है। अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे गांव-गांव में सिलेंडर पहुंचते हैं वैसे चलो हम तो अपने तरीके से देते हैं, पर ये सिस्टम होता है कि उस वजह से उज्ज्वला उसकी स्कीम है, ये घर-घर में ये पहुंचते हैं ऐसे, और ये कार्ड है। तो संत रामपाल जी की मुहिम के तहत आप लोगों ने इनकी मदद करवा के इनका जो हाँ, कनेक्शन चालू करवा करवा दिया। हाँ, पूर्ण रूप से कनेक्शन हो गया इनका। और कोई दिक्कत इसके पैसे भी जो है वो संत रामपाल हाँ, जी देते वो गुरुजी देते हैं सब। ठीक है इनका जी। फोन जाएगा, सिलेंडर खत्म हो गया तो हम पहुंच जाएंगे। ये तो हम फिर कार्ड आप देके भरवा के दे देंगे। जाएंगे। हाँ, भरवा के दे देंगे, कार्ड देके जाएंगे इनको। ठीक है, इसमें ये नंबर लिखे हुए हैं। ये कार्ड किस लिए है? ये इसमें नंबर लिखे हुए हैं, ये सेवादारों के नंबर हैं। तब ये कोई चीज़ की ज़रूरत होगी इनको, तुरंत हम पहुँच जाएँगे। सतगुरुदेव की जी आदेश से हमारे को ये वहाँ से वो इंस्ट्रक्शन है कि वहाँ कभी भी उनको सामान खत्म हो, कोई भी दिक्कत हो तो पहुँच जाना। लगभग 1 महीने का राशन है, पहले भी खत्म हो गया तो ये पहले भी हम इनको दे के जाएँगे हमारे गुरुदेव। और कब तक इनको ये सामग्री मिलती रहेगी? जब तक इस घर में कोई कमाने वाला ना हो जाए तब तक। 10 साल 20 साल कोई उसका वो नहीं, आइडिया नहीं। तब तक घर में कमाने मतलब वाला पूरी ना हो। जिंदगी के लिए संत रामपाल जी ने इनका हाथ थाम लिया। हम ये सब उन्हीं के बच्चे हैं, ये क्या कुछ भी नहीं है ये तो। उसको आप देख सकते हैं, इस परिवार के लिए जो कार्ड है उस परिवार को यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है, उस परिवार के लिए कनेक्शन भी करवाया गया है। तो आप देख सकते हैं परिवार की जो ज़रूरत है। तो आपके पास तुरंत राशन लेके फिर आ जाएंगे, ठीक है ना? आपने फोन करना है बस, ये सामान चाहिए हमारे को। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो संत रामपाल जी के शिष्यों से बात करते हैं। तो सर जैसा हम सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में हैं। वो संत स्वयं जेल में है, परंतु वो हर गरीब और असहाय परिवार की मदद करना चाह रहे हैं, सभी का भला चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? संत रामपाल महाराज जी ने अब इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत की है। वो कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि अब इस धरती पे कोई दुखी नहीं रहेगा, हर इंसान सुखी होगा। और संत रामपाल महाराज जी आप लोगों के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से वो जेल में है। संत रामपाल महाराज जी कबीर परमात्मा के स्वरूप हैं, वो जेल में रहते हुए भी बाहर हैं। आज के टाइम में संत रामपाल महाराज जी अनेकों लाखों परिवारों की सहायता कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की कौन-कौन सी ऐसी मुहिम है जो इस देश को एक नया दिशा निर्देश दे रही है? ऐसी बहुत सारी मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई हैं। जैसे ये आपने देख लिया अन्नपूर्णा मुहिम, दहेज मुक्त शादियां, और भी जैसे देहदान, और भी बहुत सारी मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई हैं। जैसे ब्लड कैंप लगते हैं, हजारों यूनिट में ब्लड दान किया जाता है, और जो गरीब परिवार होता है उनको निःशुल्क वहाँ पर ब्लड की उपलब्धि करवाई जाती है। तो सर जैसा अभी हमने बहन जी से, माता जी से बात की, इन्होंने बताया कि इनको जो है कमजोरी है किसी भी तरीके से, और मान लो इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए किसी तरीके की, इसमें चिकित्सा जो है सामने लिखा हुआ है, अब हाईलाइट किया गया है कि चिकित्सा की जो सुविधा है वो भी संत रामपाल जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस परिवार की कैसे मदद हो सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब असहायों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दे रहे हैं, जिससे कलयुग में सतयुग की शुरुआत हुई है।
अब इन बहनों ने जो कहा है कि भी इनको चिकित्सा की जरूरत है, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको दी जाएगी। अगर इनको दवाई लानी है वो भी इनके साथ जाके दिलवाई जाएगी। कोई डॉक्टरी और इलाज या खर्चा है, या कोई जैसे मेडिकल लैब में चेकअप है होना है, उनका कोई टेस्ट होना है, तो वो सब सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी के दया से इनको प्रोवाइड कराई जाएंगी। वहीं पर यहाँ पर कुछ पड़ोसी भी आए हैं जो इस परिवार के बारे में अच्छी तरह रूबरू है, इसके बैकग्राउंड से, और जानते हैं परिवार के बारे में। तो इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। तो सर, जैसा कि आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए सामग्री लेकर आए हैं, और आप इनके पड़ोसी होने के नाते इस परिवार की स्थिति के बारे में अच्छे से रूबरू हैं, जी। और संत रामपाल जी इनकी मदद कर रहे हैं। अब संत रामपाल जी ने इनके हाथ थाम लिया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भगवान बन के आए हैं, और वो है भी भगवान। और हम तो ये कहेंगे कि संत जी ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और ऐसा काम संत जी ही कर रहे हैं। बाकी और संस्थाएं बहुत हैं, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हैं। संत जी ही इस घर के लिए स्पेशल भगवान बन के उतरे हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। हम भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं संत जी का, और संत जी को भगवान के रूप में हम मानते हैं। तो ऐसी ही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वीडियोस देखने के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन सोनी के साथ बलराम, ऐसे न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब